नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। चर्चा राहुल गांधी की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3 जजों की खंडपीठ ने सूरत कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। नतीजतन लोकसभा सदस्यता उनकी खत्म हो गई थी और अब इस फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर जरूरत क्या थी, वजह क्या थी, ये स्पष्ट नहीं किया गया है उस कोर्ट के फैसले में कि उनको अधिकतम 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई थी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक राहुल गांधी का या एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। सवाल अगर संसद सदस्यता उसके तहत जा रही है तो एक पूरे क्षेत्र के उन लोगों का भी है, उनके भविष्य का, उनकी इच्छाओं का भी है जिन्होंने संबंधित व्यक्ति को चुना था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। अब मतलब यह है कि अगर ये राहत बरकरार रहेगी तो राहुल गांधी चुनाव भी लड़ पाएंगे और जाहिर सी बात है कि संसद में दोबारा वो अपने मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर बरसते हुए नजर आएंगे। पूरी कहानी बाद में, पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की अपील पर क्या निर्णय या क्या फैसला सुनाएगा। तो उस फैसले की घड़ी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मतलब ये कि अब राहुल गांधी के लिए लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बखूबी मालूम है कि बीते 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने पूर्णेश मोदी, जो कि बीजेपी के विधायक है, उनकी याचिका पर 2 साल की मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुनाई थी। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के हैं तो उसमें अधिकतम सजा 2 साल की होती है और राहुल गांधी को ठीक 2 साल की सजा सुनाई गई थी। संभवतः कोई ऐसा मामला अभी तक ज्ञात नहीं है कि किसी नेता को या किसी व्यक्ति विशेष को 2 साल की इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई गई। लेकिन राहुल गांधी को सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गए थे, गुजरात हाई कोर्ट, जहां से कोई राहत नहीं मिलती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका या अपील अपनी दायर की थी और अब उनको राहत मिल गई है। इस राहत के बाद जाहिर सी बात है व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के लिए एक खुशखबरी है और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए खुशखबरी, और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं खुशखबरी समूचे विपक्ष के लिए, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी विपक्ष की आवाज बन चुके हैं। क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो विपक्ष मर चुका था उसमें एक नई जान आई थी और अब इस कोर्ट का जो फैसला आया, जाहिर सी बात है इसके दूरगामी राजनीतिक तौर पे भी प्रभाव होंगे। बहरहाल चूंकि मामला न्यायिक है तो उसी पहलू पर पहले विचार करूंगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की तरफ से दलीलें दी थी, जुर्हे की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके पूर्णेश मोदी के वकील थे उनसे पूछा था कि आखिर अधिकतम 2 साल सजा देने का मंतव्य क्या था। कोर्ट के फैसले में ये कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी कोर्ट का मतलब जो सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आखिर आप क्यों अधिकतम इस पर फैसला, जो अधिकतम सजा आप क्यों मुकर्रर कर रहे हो। और उसके बाद जब गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसमें भी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था और उन्होंने उस सजा को बरकरार रखा था और यह राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी। और हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील तो खारिज की थी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उसमें टिप्पणियां की थी उस पर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उसमें कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ थोक भाव मानहानि के मुकदमे हैं और उसके अलावा उन्होंने दिलचस्प ये चीज जिसका इस मामले से लेना देना नहीं था, सावरकर से जुड़े मामले का भी जिक्र उसमें किया था। मतलब यह कि जो राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात की जाती रही है, कथित तौर पर मोदी सरकार के दबाव की बात की जाती रही है, तो वो कुछ चीजें कहीं ना कहीं कड़ी मिलती है। हालांकि न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, ये वो सारी चीजें जो पब्लिक फोरम में बात की जाती हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई थी। एक तो ये कि अधिकतम सजा देने की जरूरत क्या थी और दूसरी ये कि उसके फैसले में वजह नहीं बताई गई है, उपदेश बहुत दिए गए हैं, पन्ने काफी भरे गए। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो तलखी है, सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा है वो समझी जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यही जो भी कानून के जानते हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे कि कोई ऐसा मामला नहीं था कि इसमें अधिकतम सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए लोगों को बोलते वक्त थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जरूरी भी है। क्योंकि जिन लोगों को देखकर लोगों का एक मनमानस बनता हो तो उनको बोलने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक संकोच या एक शालीनता जरूर बरतनी चाहिए। बहरहाल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर
स्पीकर ओम बिरला कितनी जल्दी इस पर फैसला लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बमुश्किल फैसला आने के बाद सूरत कोर्ट का बमुश्किल 36 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी, उनको डिस्क्वालिफाइड एमपी करार दे दिया गया था। और अब जबकि ये फैसला आ गया है तो उसके बाद देखते हैं वो कितना समय उनको बहाल करने में लेंगे। और आपको मालूम है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और एक अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ वो भी लंबित है, उस पर भी बहस होनी है। तो अगर उनको उनकी सदस्यता जल्दी बहाल कर दी जाती है तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है एक बार फिर अपने अंदाज में लोकसभा के अंदर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। दरअसल सवाल खड़े करना ही सबसे बड़ी दिक्कत रही है जो उनके आड़े आई है, और वो अकेले ऐसे राजनेता रहे हैं जो सरकार की कथित तौर पर गलत नीतियों और नरेंद्र मोदी पर बड़े तीखे हमले करते रहे हैं। और उसके बाद न मालूम ये संयोग है या प्रयोग है, वो विदेश में गए थे, उसके बाद उसको मुद्दा बनाया गया था कि उन्होंने देश की छवि खराब की थी। उसके बाद जब देश में वापस आए थे तो संसद के उस सत्र में उन्होंने जो था तीखे हमले किए थे, और खास तौर पर अडानी को लेकर, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला आया था। राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला नरेंद्र मोदी पर, उनके कथित रिश्तों पर अडानी के साथ उन पर किया था। और उसके बाद न मालूम ये संयोग था प्रयोग था, उसके बाद सूरत कोर्ट का फैसला आया और फिर उनकी जो थी सजा 2 साल की हुई, तो सदस्यता जाने में 36 घंटे लगे नहीं थे। और अब राहुल गांधी को राहत मिल गई है। तो राहत मिलने का मतलब यह है कि संसद संस्था उनकी जो है वो बहाल हो जाएगी और चुनाव भी अब वो लड़ पाएंगे। ये डिपेंड इस पर करेगा कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट आगे जो सजा है फिलहाल रोक लगाई है, इस सजा को वो कायम रखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी 2 साल की सजा से मुतमईन होता है या वो रखता है तो फिर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जाहिर सी बात उनको जेल जाना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोर्ट इस सजा को खत्म कर दे या सजा को कुछ कम करके या कुछ जो भी सजा देना चाहे तो उतनी सजा पे उनके पास वो चीज रहेगी। लेकिन फिलहाल उनको जो है राहत मिल गई है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आगे इस पे सुनवाई होगी। अब राहत मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कितना समय लेंगे उनकी सदस्यता बहाल करने में, ये उनका विवेक है। हालांकि जो प्रावधान है उसके मुताबिक उनको दोबारा से अपना एक प्रत्यावर्तन देना पड़ता है और उसके बाद उस पर जो है लोकसभा अध्यक्ष फैसला करते हैं। हालांकि वो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये देखना होगा कि क्या मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी दोबारा तकरीर करते हुए या तकरीर में खड़े नजर आएंगे या नहीं। क्योंकि सरकार अगर किसी से डरती है, सरकार किसी के हमलों से डरती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जाहिर सी बात है राहुल गांधी है। क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक 2 हार 2014, 2019 उनका हौसला खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, डिगे नहीं, लगातार वो सरकार की कमियां उठाते रहे हैं और सवाल खड़े करते रहे हैं, जिसका खमियाजा कथित तौर पर कांग्रेस ऐसा कहती है उनको भुगतना पड़ा। उनकी अगर इस मानहानि मामले की बात करें तो आप जानते हैं कि जो याचिका करते थे वो बीजेपी के विधायक हैं पुरलेस मोदी, और उसके अलावा जितने भी मानहानि के मामले राहुल गांधी पर लगाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, उनमें मोटे तौर पर बीजेपी के से जुड़े सीधे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लोग ही शामिल है। मतलब यह कि मामला सीधे तौर पर जाहिर सी बात है राजनीतिक है, लेकिन जब कोर्ट की दहलीज में मामला पहुंच जाता है तो कोर्ट ही उस पर निर्णय लेता है। तो पूरी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई लोकसभा की, और उसके बाद राहुल गांधी को फिलहाल सजा पर जो थी जब अपील चल रही थी तो उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट गए थे, वहां से भी कोई नहीं हुआ। उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां से उनको राहत मिल गई है। और अब इस राहत के बाद यह देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे क्या रुख बरतेगा, क्योंकि सजा 2 साल की है, उस पर रोक लगी है। ये सजा बरकरार रहेगी, कम होगी या क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्णय करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे देखेगा। कड़ी में यह बताना भी जरूरी कि जब 2 साल की सजा सुनाई थी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर दहाड़ते हुए कहा था, मैं झुकूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहूंगा, जो उनकी गलत नीतियां उनको उजागर करता रहूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दीजिए, मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन मैं चुप रहने वाला या डरने वाला नहीं हूं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं, लगातार आउटरीच कर रहे हैं, कभी ट्रक में बैठ जा रहे हैं, कभी खेत में पहुंच जा रहे हैं, या कभी दूसरे तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी में पहुंच जा रहे हैं। और अब लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी संसद से गैर हाजिर हो गए थे, क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी फिर से संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर वो नजर आएंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बेचैनी या परेशानी वाली स्थिति है।